आज की कहानी कुछ इस तरह से है, चलिए शुरू करते हैं। सुल्ताना डाकू कौन था, उसके ऊपर प्रचलित कहानियाँ सत्य है या सिर्फ कल्पना, चलिए देखते हैं। सुल्ताना डाकू के नाम से कुख्यात सुल्तान सिंह का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर मुरादाबाद इलाके में रहने वाले घुमंतू और बंजारे भांतू समुदाय से था। भांतू अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। वे मानते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के हाथों हुई राजा महाराणा प्रताप की पराजय के बाद भांतू समुदाय के लोग भागकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। अंग्रेज सरकार ने भांतू समुदाय को अपराधी जाति घोषित किया हुआ था और वह उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाए रखती थी। यह बात सच भी थी, क्योंकि इस समुदाय के लोगों को लेकर सामाजिक धारणा भी यही थी। इस बात को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करने के लिए भांतुओं के अति प्रसिद्ध पुरखे गुल्फी का नाम लिया जाता था, जो एक कुख्यात लेकिन बेहद कुशल चोर था। खुद सुल्ताना का दादा गुल्फी का अवतार माना जाता था। सुल्ताना डाकू खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। उन्होंने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा हुआ था। उसने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा हुआ था। वह डाके डालता था, परंतु उस पैसे को गरीबों में बांट देता था। सच बात तो यह भी है कि अंग्रेज उसे डरते भी थे और उसने भी अंग्रेजों की नाकों में दम कर रखा था। देश को आज़ाद कराने वाले शहीदों में इनका नाम लिया जाता है। 17 साल की उम्र में ही सुल्ताना डाकू बन गया था। अंग्रेजों की पीड़ा देने वाली नीति और गरीबों पर हो रहे अत्याचारों शोषण को देखते ही उन्होंने डाकुओं वाला रास्ता चुना। वह गरीब लोगों को अंग्रेजों के इस चंगुल से मुक्त करवाना चाहता था, इसलिए गरीब लोगों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया था। वह अंग्रेजों के खजाने को लूटा करता था और इस खजाने को गरीब लोगों में बांट देता था। इसने लगभग 100 डकैतों को गैंग बना रखी थी। यह लूटमार की नीति गरीबों के लिए तो ठीक थी, परंतु अंग्रेजों के लिए वह खतरा बन चुका था। अंग्रेजी अधिकारियों को उसको पकड़ने के लिए भेजा गया। उसने पकड़ने के लिए 300 लोगों की टीम बनाई गई। ये 300 जवान आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थे, जिसमें 50 घुड़सवारों का एक दस्ता भी था। वह इस काम को नहीं कर पाया। इसके बाद यह मामला यंग नामक अंग्रेज अधिकारी को सौंपा गया। उसने खड़क सिंह नामक जमींदारों को लूटा और वहां से फरार हुआ। उसके बाद खड़क अंग्रेजों से जा मिला और उसे पकड़ने के लिए कहा गया। फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट और खड़क सिंह, इन्होंने सुल्ताना को ढूंढना शुरू कर दिया। माना जाता है कि एक अन्य शख्स तोला राम की वजह से उसको दबोचा गया। अब सुल्ताना को पकड़ लिया गया था। यंग उसकी दयालुता और गरीबों की सहायता करने के गुण को भली भांति जानता था, इसलिए उसने उसकी सज़ा की माफ़ी की मांग की, परंतु यह इस मामले में सफल नहीं हो पाया। सुल्ताना अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहता था और उसने यंग से प्रार्थना की इस पर। अब वह अंग्रेज़ों की गिरफ्त में था और उसे सज़ा होनी थी। 7 जुलाई 1924 को उसे 15 अन्य साथियों के साथ फांसी पर लटकाया गया। उसको फांसी आगरा की जेल में दी गई थी। जिन्होंने उसका साथ दिया और उसको पनाह दी, ऐसे 40 परिवारों को काले पानी की सज़ा दी थी। ऐसे ही गरीबों के मसीहा और अंग्रेज़ों के दुश्मन का अंत हुआ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।